गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, हम लोग कल नाउन के बारे में पढ़ लिए थे, ध्यान से देखेंगे। हम लोग आज हम आपको बताते हैं एक नाउन के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। नाउन की क्या बात होता है, ध्यान से देखो। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम इसको दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, आप लोग पेज अलग अलग पेज में लिखोगे, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। हम पहले बता रहे हैं आपको नाउन के बारे में, ध्यान से देखेंगे। NOUN नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा जो होता है ना वो देखिए NOUN नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा जो होते हैं ना वो इसको 5 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखेंगे सब कोई। इन 5 भागों का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा सब कोई, सभी के सभी बच्चे। पहला का नाम है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा का नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। उसके बाद नाम है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। उसके बाद को बोलते हैं, मेटेरियल नाउन के बाद बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नाउन। और उसके बाद एक होता है अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन। नाउन जो होता है ना वो 5 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं। पहला में होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब हम इसी को बताते हैं एक जनरल फार्मूला। ये पहला फार्मूला पहला जैसा था, सेकंड टाइप हम दूसरा टाइप से कैसे बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे। नाउन जो होता है ना नाउन, वो नाउन के 5 अंग होते हैं। वो 5 अंग कैसे होते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। याद करने का तरीका है सबसे आसान तरीका, देखिए। पहला में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद होता है कॉमन नाउन। उसके बाद होता है मेटेरियल नाउन। उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद होता है अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन। ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन। ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग सभी को समझ गए होंगे। आगे में बात करते हैं, हम लोग 3 पॉइंट में बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा जो होता है ना वो संज्ञा भी 5 प्रकार के होते हैं, हम बताते हैं। पहला स्ट्रक्चर से बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर से कैसे बात करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में था, इसका नाम था जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा इसको बोलते हैं, मेटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। संज्ञा। और उसके बाद बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और एक लास्ट होता है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हम लोग जान गए कि संज्ञा जो होता है ना सर, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला में व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में द्रववाचक संज्ञा, चौथा में समूहवाचक संज्ञा, और 5वां में होता है भाववाचक संज्ञा। इसी को हम लोग अब स्ट्रक्चर से, दूसरा मेथड से स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे। संज्ञा जो होता है ना सर, संज्ञा, वो संज्ञा के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स होते हैं मैं बताता हूं, 5 टाइप्स का नाम। फर्स्ट में, पहला में जो होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा।
उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देखेंगे, संज्ञा जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारा था संज्ञा का भेद। अब मैं आपको बताता हूं आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आधुनिक व्याकरण के अनुसार, मेरी बात को समझिएगा, सिर्फ आज हम आप लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। स्ट्रक्चर के बाद मैं आप लोग को फिर आगे बात करूंगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, मुझे पूरा उम्मीद है। उसके बाद का टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल, हम इसका बात करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, उदाहरण। देखिए उदाहरण को कैसे प्रदर्शित करेंगे आप लोग। फर्स्ट में 5वां पॉइंट में लिखेंगे, पहला में था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैं कुछ एग्जांपल बताता। व्यक्ति मतलब कोई खास स्थान का नाम होगा, खास व्यक्ति का नाम होगा। जैसे कोई व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए राम, रांची, उसके बाद कलम, ये सब मेरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा 1 नंबर में। ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था, इसी तरह आता है। ये नंबर था बी नंबर में। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में मेरे पास आ जाएगा, जैसे किसमें जाति का बोध होता है, जैसे सब्जी, सब्जी तो जाति है। जीव जंतु, जीव जंतु। उसके बाद आ जाएंगे नंबर 3 में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नंबर सी में जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में हम आप लोग को डिफिनेशन बता दिए थे पिछले वीडियो में। द्रववाचक संज्ञा में क्या बताए थे कि जिसमें द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे किसको किसको आप माप सकते हो और तोल सकते हो, तो देखिए आप तेल को माप सकते हो, तोल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। जल को आप माप सकते हो, तोल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। सोना चांदी को, सोना को आप सोना को तोल सकते हो, माप सकते हो लेकिन तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते हो, ईटीसी वगैरह वगैरह। नंबर डी में समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है जिसमें समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में एग्जांपल बताते हैं 1 नंबर में, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया। चाबी का गुच्छा, क्या बात है, ध्यान से देखिए, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। उसके बाद बोलेंगे कि केले का कांधी, केले का कांधी हो गया। नंबर ई में रहा मेरा क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा में क्या हुआ, जैसे लंबा, नंबर 2 में लंबा हो गया, ईमानदार हो गया, ये सब ईमानदार, इस तरह से होते जाएगा। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं क्वेश्चन में कि संज्ञा, देखिए ये समझ में आ गया संज्ञा इतना बारे में। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं आधुनिक व्याकरण के अनुसार, आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखेंगे। आधुनिक व्याकरण, आपका टॉपिक हमारा चलेगा आधुनिक व्याकरण। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा के बारे में। ध्यान से देखेंगे, इसमें संज्ञा जो होता है ना, वो 2 तरह के होते हैं। वो पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है, एक होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा,
और एक होता है आगणनीय संज्ञा। आगणनीय संज्ञा, आगणनीय संज्ञा। एक गणनीय संज्ञा होता है, एक अगणनीय संज्ञा होता है। गणनीय संज्ञा मतलब आप जिसको गिन सकते हो, और अगणनीय संज्ञा मतलब जिसको नहीं गिन सकते हो। आप किसको किसको गिन सकते हो? जैसे कलम को गिन सकते हो, पुस्तक को गिन सकते हो, किताब को गिन सकते हो, पुस्तक हो गया, वाहन को गिन सकते हो, etc वगैरह वगैरह। गणनीय संज्ञा आप अगणनीय संज्ञा जिसको आप नहीं गिन सकते हो, जैसे चावल को आप नहीं गिन सकते हो, जल को आप नहीं गिन सकते हो, हवा को आप नहीं गिन सकते हो, ये सब हो गया अगणनीय संज्ञा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। आप सभी बच्चे को बता देते हैं कि जितने भी बच्चे ये क्वेश्चन को देख रहे हो, इससे पहले आप लोग आगे वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे, और वो याद हो जाएगा, उसके बाद आप इसको बनाइएगा। जितना बताएं उसको सारे बच्चे ढंग से और अच्छा तरीका से याद करके और आइएगा और लिख के आइएगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे मिलते हैं।